विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। भाभी माँ, आपके सुख दर्शन मुझे सदा आनंदित कर देते हैं। प्रणाम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी। अद्भुत, मंत्र मुग्ध करने वाली दिव्यता है भाभी माँ की। आपके दर्शन पाकर अति आनंदित हूँ। आपको यहाँ देखकर तो मैं भी आनंद से ओतप्रोत हूँ भाभी माँ। किंतु भाभी माँ, आपका भ्राता से मिलने का ये उचित समय नहीं है। भ्राता अभी ध्यान में बैठे हैं और आपके वहाँ जाने से उनका ध्यान भंग हो सकता है। क्या हुआ गणेश जी, आप मौन क्यों हैं? ओहो, मुझे आभास हुआ कि मैंने सब कुछ बोल दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कदाचित आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ तो कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? संकोच मत कीजिए, मुझसे क्या छुपाना। मैं तो आपकी होने वाली भाभी हूँ। यही तो कठिनाई है भाभी माँ। हाँ वो मैं वो हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके पिताश्री देवराज इंद्र भी यही हैं। मैं उनको आपके पास भेजता हूँ। गणेश जी, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, पर कदाचित उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। प्रभु, क्या समझ नहीं आई? समझ तो तब आती ना जब आप कुछ कहते। आपने तो कुछ कहा ही नहीं उन्हें। मूषक जी, आप तनिक शांत रहिए। जब दो बड़े बात करते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतना भी नहीं समझते? भाभी माँ माता के समान हैं, फिर मैं उन्हें आदेश कैसे दे सकता हूँ? आदेश देने का कार्य तो माता या पिता का होता है और आप उनके पिता हैं, तो नियमानुसार तो ये कार्य आपको करना चाहिए। विचार मत कीजिए देवराज, शीघ्रता कीजिए। कुछ भी हो, उनका सामना भ्राता से नहीं होना चाहिए। गणेश जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं देवसेना का पिता हूँ, वो मेरी पुत्री, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है यदि मैं उसे समझाऊंगा तो वो अवश्य समझ जाएगी। आप निश्चिंत हो जाइए गणेश जी। पुत्री। पिताश्री, आप? प्रणाम। कितने दिनों के बाद एक पुत्री को उसके पिता के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप ठीक तो है ना? आपको पता नहीं होगा, कैलाश में माता पार्वती और महादेव मुझे कितना स्नेह देते हैं और वो मुझे अपनी पुत्री के समान समझते हैं। बस बस पुत्री, अनेक श्वास भी ले लो। मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, किंतु तुम इस समय यहाँ कैसे? मैं तो अपने प्रभु
स्वामीनाथ के पद चिन्हों का अनुसरण करते यहाँ तक पहुँच आई। वो सब तो उचित है पुत्री, किंतु तुम्हारा इस समय यहाँ उपस्थित होना उनके ध्यान को भंग कर सकता है और उनकी पिताश्री जो सबको उचित दिशा का ज्ञान देते हैं, ऐसे परम ब्रह्म का ध्यान भला मेरे आने से या मेरी उपस्थिति से कैसे भंग हो सकता है? सत्य कहा तुमने, सत्य। किंतु ऐसे युद्ध की अवस्था में तुम्हारा यहाँ होना, युद्ध हो या कोई और परिस्थिति, एक अर्धांगिनी को उसके अर्धांग के साथ ही होना चाहिए। और माता पार्वती ने मुझे उनकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है। उस नाते तो मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। सत्य है, ये भी सत्य है। किंतु पुत्री, धर्म के अनुसार। हाँ पिताश्री, धर्म के अनुसार मेरा उनसे विवाह नहीं हुआ है, किंतु माता के आशीर्वाद से उचित समय पर शीघ्र ही उनसे विवाह भी हो जाए। उचित है पुत्री, यदि यही तुम्हारा धर्म है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम अपने समस्त कर्तव्यों में सफल हो और तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप तो मुझसे भी अधिक बातों के धनी निकल गए। मैं तो बस रोक नहीं पाया और आपने तो आशीर्वाद भी दे दिया। गए थे पुत्री को समझाने और स्वयं ही समझ कर आ गए। आपके स्थान पर मैं होता तो अवश्य अपनी बातों से उन्हें मना लेता। अब जब इन्होंने आज्ञा दे ही दी है तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मुझे तो दोनों परिणाम की चिंता, देवसेना की और जयंत की भी। पुत्र, अब उनका कष्ट हमारे लिए आनंद का समय लेकर आया है। भक्त की भक्ति भय से भयभीत हो ही गई। तुम्हारा कांपना मुझे गुदगुदा रहा है, आनंद दे रहा है। अब देवता तो तुम्हारी रक्षा करने से रहे, तो बुलाते क्यों नहीं उस बालक कार्तिकेय को? देखो तो मैं क्या करता है वो। मेरे पशु भयानक भी है और भूखे भी। देखा था ना तुमने कैसे पहली बाधा तोड़ी थी इन्होंने, तो और 5 बाधाओं को तोड़ने के बाद इतनी सरलता से तुम्हें मसल के रख देंगे, उसकी कल्पना तो करो। समय है, अभी भी समय है मुझे अपना भगवान मानकर मेरी पूजा करने का, हमारे सेवक बनके हमारे भजन गाने का। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें इस अंधकार से, इस कारागार से, और तुम्हारी सदा रक्षा करूंगा मैं। शत्रु के लिए क्रूर तो भक्तों के लिए दयालु भी तो है हम। कार्तिकेय यहाँ आए या ना आए, इन पशुओं से रक्षा करूंगा मैं तुम्हारी। नहीं जी, अब क्या होगा? क्या होगा? सागर की
प्रभु की इच्छा है तो सब अच्छा ही होगा देवराज। भाभी माँ को देखने के पूर्व ही भ्राता ने ध्यान के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, जो अब संध्या वंदन के समय ही खुलेंगे। सत्य कहा आपने गजानन। मैं अब कहीं जाकर चिंता मुक्त हूँ। स्वामी, मेरी तो दृष्टि आपसे हट ही नहीं रही है प्रभु। वर्षों बाद आंखों को तृप्ति मिल रही है। पता नहीं, मुझे अद्भुत अनुभूति हो रही है। जैसे मैं अपने स्वामी के ध्यान के समय उनकी सेवा करती हूँ, वैसे ही आज देवसेना को कार्तिकेय के निकट देखकर मैं बहुत आनंदित हुई। देवसेना के जन्म का उद्देश्य ही था कार्तिकेय के साथ विवाह, और वो अब पूर्ण होने वाला है। ऐसा दिव्य दृश्य मैं प्रथम बार देख रहा हूँ। अद्भुत! अभी के लिए तो संकट टल गया। नहीं टला प्रभु। देवी देवसेना स्वामी कार्तिकेय को ध्यान से जगाने का प्रयास तो नहीं कर रही? क्या? गणेश जी, महादेव ने कहा था कि एक संयम की परीक्षा है। यदि देवसेना के इस व्यवहार से कुमार कार्तिकेय का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज आपके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हो गई हूँ प्रभु। मुझे अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए स्वामी। मैं तो भयभीत हो गया था। भाभी माँ सचमुच में एक महान स्त्री हैं। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद, किंतु मुझे मेरे स्वामी की सेवा स्वयं करने की इच्छा है। इसे अन्यथा ना लें।
सब व्यवस्थित है, स्वामी के ध्यान के लिए सर्वथा उचित है। इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। सूर्यदेव का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। ठहरे सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। कुमार देव सेना होंगे एक दूजे के समन, झूमे अंबर धरा, नाचे मन बाबरा। अब सब ठीक है। कितना अद्भुत है ये समर्पण। हमें कुछ करना चाहिए। सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे। किंतु नहीं, ये समय उचित नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाऊं या चिंता करूं। भाभी माँ की सेवा भाव को देखकर माँ का स्मरण हो आया। किस प्रकार माँ पिताश्री की सेवा करती हैं। फिर कभी लगता है भ्राता का ध्यान भंग हो गया तो उनके कोप का भाजन सबको बनना पड़ेगा। सत्य है गणेश जी, सत्य है। पुष्पों के समदल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर बस भ्राता का ध्यान ना टूटने पाए। प्रभु को धूप के ताप से सुरक्षित रखना आवश्यक था। अब सब ठीक है। ये क्या वातावरण में अचानक बदलाव? ये तो स्वामी के ध्यान में बाधक बनेगा। देवसेना, शीघ्र कुछ करो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है जयंत? कैसे आपका भगवान मान लूं? कैसे आपकी पूजा कर लूं? भगवान बनने के लिए भक्त के हृदय में अपना स्थान बनाना होता है, अपने प्रति उसका सम्मान जगाना होता है। जो स्थान और सम्मान मेरे हृदय में एकमात्र मेरे प्रभु कार्तिकेय का ही है। कार्तिकेय भगवान होता तो तुम्हारी सहायता करने अवश्य आता। नहीं आया ना, किंतु मैं आया हूं तुम्हारी रक्षा करने। तो अब बुद्धिमानी से विचार करो। मेरी भक्ति विफल नहीं हो सकती। मेरे प्रभु मेरे सहायता से पीछे नहीं हट सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य आएंगे, मेरी सहायता भी करेंगे या फिर किसी को अवश्य भेजेंगे। प्रभु काज में ये कैसा विघ्न है? कौन हो तुम? साहस है तो सामने आओ, कैरों के भांति मुंह मत छुपाओ। दिन बस इतना ही समय है तुम्हारे पास। उसके पश्चात कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अंत होगा तुम्हारे असत्य विश्वास का और साथ ही अंत होगा तुम्हारा। कितना अद्भुत लग रहा है। दीपों की ज्योति के प्रकाश से एक दिव्य आभा की अनुभूति हो रही है।
आज का कार्य तो समाप्त हो गया। अब मुझे विश्राम करना चाहिए। अब तक तो सब ठीक था, किंतु अब क्या होगा? हमने तो इसका विचार ही नहीं किया। अभी कुछ समय पश्चात भ्राता ध्यान से बाहर आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और विश्राम के लिए जाएंगे। और तब उन्होंने भाभी माँ को देख लिया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं और पूजा से उनका ध्यान विचलित भी हो सकता है। आप सत्य कह रहे हैं गणेश जी। हमें खाई में गिरने से पहले उसका समाधान ढूंढना होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपने ध्यान से बस बाहर आने ही वाले। शंकाएं और आशंकाएं करना व्यर्थ है, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वो ईश्वर की इच्छा है। अतः हर घटना को सर्व मंगलकारी मानना ही बुद्धिमत्ता है।